नहीं, इधर चलते हैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच में। यस, इसके ऊपर अप्लाई करना है हमने, एम्प्लॉय के ऊपर। यस, एम्प्लॉय में हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो किस में है, सैलरी कॉलम में है। तो सैलरी के ऊपर ही हम ये अप्लाई कर लेते हैं, सिलेक्ट सम, और कॉलम नेम दे देते हैं हम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। यस, इसको जैसे ही हम रन करेंगे, देखिए रिज़ल्ट क्या है, जितनी भी कॉलम सैलरी कॉलम में जितनी वैल्यूज़ थी वो सब की सब ऐड होके हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको ये? चलिए, इसके साथ अगर हम ये कंडीशन लिख दें, वेयर डिपार्टमेंट यस, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। आईटी आपका किसमें है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो हम ये कंडीशन ऐसे देंगे, ठीक है ना। सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। इससे पहले हम ये जो है ना डाटा देख लेते हैं। आप लोग आउटपुट बताइएगा हैं। हेलो, हाँ सर बताइए सर। नहीं हो ना? नहीं सर, फ्री तो नहीं हूँ सर, वो क्लास ले रहा था मैं, 12th क्लास की ना। अच्छा, क्लास खत्म होती है ना तो एक बार मेरे रूम में आओ। ठीक है सर, ठीक है, ओके। यस, आप लोग इसका आउटपुट बताइएगा। पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। यस, ये आपके पास टेबल है, ठीक। अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, ये आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट की है, ठीक है। ये आपका क्या है, डाटा है जो हमारे पास। यस, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम है एम्प्लॉय नंबर, सेकंड नेम, थर्ड इज़ डिपार्टमेंट, फोर्थ इज सैलरी। अगर इसके ऊपर हम आपका जो क्वेरी है, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करें, सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, तो क्या आउटपुट आएगा आपका। यस, कौन सी रो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगी, जहाँ जहाँ भी आपका आईटीएम में लिखा हुआ है, ठीक है। और सम जो है, सम किसके ऊपर अप्लाई होगा, इन दो वैल्यूज़ के ऊपर, तो इन दोनों का सम होकर आपके पास रिजल्ट में आएगा। तो इसको रन कर लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, ठीक है, यही सम आना चाहिए था। यस, 1,70,000, क्योंकि आईटी रो, आईटी जहाँ भी है डिपार्टमेंट में, फर्स्ट जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी कितनी है, 90,000, सेकंड की 80,000, तो इनका सम होकर कितना आ गया आपके पास, 1,70,000। आवाज़ आ रही है सबको? यस, बताओ बच्चे। यस सर। ये क्लियर है ना, सबको दिख रहा है, सब पूरा क्लियर? चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आपका सम हो गया। ऐसे ही आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके पास, देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, एवरेज है। एवरेज क्या करेगा, एवरेज फाइंड आउट करेगा, जो भी हमने, यही सेम क्वेरी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सम की जगह पर सिर्फ एवरेज कर देंगे, यहाँ पर सम फंक्शन की जगह पर एवरेज फंक्शन, ये अप्लाई कर लेते हैं। तो हम एवरेज फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, सैलरी कॉलम के ऊपर, ठीक है ना।
तो जितनी भी सैलरीज हैं आपके पास, ये देखिए यहाँ पर जितनी भी सैलरी हैं उनका क्या हो जाएगा, एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो इसको रन कर लेते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखिए यहाँ पर आपका एवरेज सैलरी आ गई है। और अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यस, इसके ऊपर हम एवरेज फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं कंडीशन के साथ। उस केस में क्या होगा, आपके पास ये जो था ना, इससे पहले तो ये देखो कौन सी रो सेलेक्ट हो रही हैं, जहाँ भी आपका आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, जो भी इसकी सैलरी की वैल्यूज़ हैं, इस वैल्यू के ऊपर हम एवरेज फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, जो भी इसकी एवरेज वैल्यू होगी वो आ जाएगी। चलिए इसको हम रन करेंगे तो इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 85,000 इज़ द एवरेज वैल्यू। उसके बाद क्या हमारे पास काउंट फंक्शन है। काउंट क्या करेगा देख लेते हैं एक बार। काउंट से पहले हम काउंट के साथ स्टार का यूज़ करके देखेंगे। देखिए काउंट बेसिकली करता क्या है, काउंट द नंबर ऑफ रो, ठीक है। अगर हम किसी उसके साथ काउंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, यस, काउंट स्टार, इसका मीनिंग क्या है, वी आर काउंटिंग ऑल द रो फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस टेबल में आपकी कितनी रो हैं वो आपकी सारी की सारी रिजल्ट में आ जाएंगी। 7 रो हैं हमारे पास, चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए ये जो काउंट स्टार है पूरे पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। और काउंट को हम पर्टिकुलर किसी कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नेम में कर देता हूँ, नेम के ऊपर अगर मैं काउंट फंक्शन अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, आपकी जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको काउंट करेगा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग नल वैल्यू, ठीक है। जो नल वैल्यू है उसको एक्सक्लूड कर देता है। चलिए देखते हैं इसको, मैं सबके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। काउंट नेम के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। चलिए पहले हम नेम के ऊपर अप्लाई करते हैं काउंट फंक्शन को। तो यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यूज आनी चाहिए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7। रन करते हैं इसको हम, ठीक है। काउंट नेम, इसने क्या किया, नेम कॉलम में जितनी वैल्यूज़ थी वो सबको काउंट किया। इसमें मैं एक कंडीशन और भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर नेम में डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ कर लेता हूँ, यस, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, उस केस में क्या करेगा, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होगी नेम में उन सबको एक ही बार काउंट करेगा, ठीक है, बार बार काउंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर पवन 2 बार है, इसको एक ही बार काउंट करेगा। तो 1 2 3, अमन अगेन रिपीट हो रहा है, इसको एक ही बार काउंट करेगा। पंकज 1 2 3 4 एंड 5, 2 वैल्यू आपकी बार बार रिपीट हो रही है। तो डिस्टिंक्ट मतलब जो भी यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर अगर हम ये अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये क्या करेगा, जो भी यूनिक नेम में है सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा। तो हमारे पास कितने यूनिक नेम, 5। ऐसे ही आप डिपार्टमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो इसको। देखिए काउंट नेम किया था, काउंट हम डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कॉलम के ऊपर अगर इसको अप्लाई करते हैं तो हाँ जी, देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट में आपका डिपार्टमेंट कॉलम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें जो है ना, एक 7th जो रो है आपकी, उसमें यहाँ पर डिपार्टमेंट की वैल्यू क्या है, नल वैल्यू है, ठीक है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, आपका नल वैल्यू को एक्सक्लूड करता है, उसको इंक्लूड नहीं करता है काउंटिंग करते हुए। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू दिखाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड ना यूज़ करें तो इसको रन करते हैं, यस, यहाँ पर कितनी वैल्यू दिखाई है इसने, 6 वैल्यू। अगर यहाँ पर मैं डिस्टिंक्ट का यूज़ कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यस, डिस्टिंक्ट का यूज़ कर लेते हैं। उस केस में क्या करेगा, ये जितने भी यूनिक वैल्यू होगी सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा। इसमें कितनी यूनिक वैल्यू है बताएगा कोई, डिपार्टमेंट कॉलम में कितनी वैल्यू आपकी यूनिक है, बताओ। 3। तो आउटपुट कितना आना चाहिए आपके पास, 3। इसको रन कर लेते हैं एक बार, यस, 3 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया काउंट फंक्शन।
काउंट और काउंट स्टार में क्या डिफरेंस है? काउंट स्टार आपका पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई होता है, जितने भी नंबर ऑफ रो होंगी काउंट स्टार से हम सारी की सारी रो काउंट कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर अगर अप्लाई करना है तो काउंट फंक्शन उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए काउंट हो गया आपका, काउंट स्टार हो गया। मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं। ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर ही वर्क करेगा। जैसे यहाँ पर हम सैलरी की बात करें, उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, सिलेक्ट द मिनिमम सैलरी, है ना। मिनिमम फंक्शन का यूज़ करेंगे सैलरी कॉलम के ऊपर, मिनिमम सैलरी। तो इसमें से देखिए आप टेबल इधर दिख रहा है सबको, यहाँ पे ये सैलरी कॉलम है, इसमें मिनिमम सैलरी कितनी है आपकी? यस, इससे आप देख सकते हैं 80,000। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? इस कॉलम में जितनी मिनिमम वैल्यू होगी, जो भी मिनिमम वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका मैक्सिमम फंक्शन भी सेम वैसे बात करेगा। यस, देखिए मैक्सिमम सैलरी कितनी है? 1,80,000। ठीक है, सबको एग्रीगेट फंक्शन क्लियर है? बोलिए। ये सब हम कर चुके हैं। चलिए आप लोग एक क्वेरी बताइए, ये टेबल है आपके पास, ठीक है, आप लोगों को क्वेरी लिखनी है। यस, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉई। ठीक है, ध्यान सुन लीजिए। फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉई हु वर्किंग इन सेल डिपार्टमेंट एंड ड्रॉ द हाईएस्ट सैलरी। फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन सेल डिपार्टमेंट एंड ड्रॉ हाईएस्ट सैलरी। क्या क्वेरी होगी, क्या लिखेंगे? हाँ जी, ये टेबल है आपके पास, बताओ कौन बताएगा आप में से? अरिजिमा तुम बताओ बच्चे। फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन सेल डिपार्टमेंट एंड ड्रॉ हाईएस्ट सैलरी। बताते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा। हाँ जी, सिलेक्ट, बोलो। सिलेक्ट क्या की सेल? नहीं, क्या स्टार लगाना है, क्या लिखना है? स्टार से तो सारी सारी रो आ जाएंगी। हमको क्या करना है, सिर्फ नाम फाइंड आउट करना है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर के साथ क्या कंडीशन लिखेंगे? वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या है आपका? हाँ जी, क्या डिपार्टमेंट था? सेल, यही था ना। चलिए ये क्वेरी लिखी जाएगी, इसके लिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पर हम इसको रन कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, इसमें क्या है, फाइंड आउट कर लिया हमने कि कौन सा एम्प्लॉई है वो, पंकज, और सेल डिपार्टमेंट में ही हैं दोनों। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा सैलरी ड्रॉ कर रहा है। नहीं, ये गलत हो गया। इसमें से नेम फाइंड आउट करना था हमको, जिसकी सैलरी क्या है, मैक्सिमम है इस डिपार्टमेंट में ना। ठीक है, नहीं, इसके लिए ये क्वेरी नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए हम ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे। पहले ग्रुप बाय जो है आपका वो कर लेते हैं पहले, है ना। ग्रुप बाय से क्या होता है,
ये ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है। ये ग्रुप बाय क्लोज होता है, उसका यूज़ करके देख लेते हैं पहले हम। यस, ग्रुप बाय क्लोज इज यूज टू डिवाइड द टेबल इनटू लॉजिकल ग्रुप्स, ठीक है। वी कैन परफॉर्म द एग्रीगेट फंक्शन इन दोज ग्रुप्स। इन दिस केस एग्रीगेट फंक्शन will return the output for each group. For example, if we want to sum of salary of each department, we have to divide the table records. चलिए, जैसे हमारे पास ये टेबल्स हैं, इसमें हम ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ देखिए हाँ बच्चे, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास टेबल है ना, एम्प्लॉय टेबल। इसमें किस किस कॉलम के अकॉर्डिंग हम जो है ना ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसमें देखिए सीरियल नंबर के जो है ना, सीरियल नंबर के का यूज़ करके हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना, क्योंकि सीरियल नंबर आपका सबका यूनिक होता है। यहाँ पर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं नेम वाइज, कि एक नाम के जो है ना जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सबका हम एक एक ग्रुप बना दें। जैसे पवन नाम से 2 एम्प्लॉई हैं तो एक ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। दूसरा अमन नाम से 2 एम्प्लॉई हैं, इनका एक ग्रुप बन जाएगा। और जो सिंगल एम्प्लॉई हैं उनका अलग अलग एक एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना, सिंगल रिकॉर्ड का। अगर हम डिपार्टमेंट वाइज इसमें ग्रुपिंग करें तो आईटी डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉई हैं, जो भी रिकॉर्ड हैं आईटी डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड हैं, उनका एक ग्रुप हो जाए, एचआर का एक ग्रुप हो जाए, सेल का एक ग्रुप हो जाए। सैलरी वाइज भी इसमें ग्रुपिंग हो सकती है कि जिन जिनकी कॉमन सैलरी है, सेम सैलरी है, उनके अकॉर्डिंग हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। यस, क्लियर है सबको? बताइए। एक टेबल में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर के थ्रू, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट में हम नेम वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हो सकती है? इसमें डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो सकती है। थर्ड आपका सैलरी वाइज ग्रुपिंग हो सकती है। तो ग्रुप में क्या रहेगा, जो कॉमन चीज़ है वो ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेरी लिखते हैं ग्रुप वाइज का यूज़ करके। चलिए हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है, यस, यहाँ पर सपोज करो हमको फाइंड आउट करना है, जो हम अभी क्वेरी लिख रहे थे ना, मैं क्या बोल रहा था आपको, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है, वर्किंग इन सेल डिपार्टमेंट एंड वुड ड्रॉ द मैक्सिमम सैलरी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं क्या कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज जिस एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी है वो फाइंड आउट करनी है डिपार्टमेंट वाइज। तो क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट वाइज हम उसको अगर ग्रुप बना दें, ठीक है, और उसके ऊपर मैं अगर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो वो ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है ना। जैसे अगर इसमें हम ग्रुपिंग करें डिपार्टमेंट वाइज, तो एक ग्रुप तो ये हो जाएगा, मैं ऐसे ही आपको रफ में दिखा रहा हूँ उसको करके, है ना। एक ग्रुप ये हो जाएगा डिपार्टमेंट वाइज अगर करें तो। दूसरा ग्रुप आपका सपोज करो, हाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ग्रुपिंग डिपार्टमेंट वाइज ही हो रखी है। फर्स्ट ग्रुप आपका ये हो जाएगा, सेकंड ग्रुप आपका ये हो जाएगा, थर्ड ग्रुप आपका ये हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ग्रुप आपका ये हो जाएगा। तो इसमें डिपार्टमेंट वाइज अगर हमने ग्रुपिंग करी है तो कितने ग्रुप हो गए हैं, 4 ग्रुप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करता हूँ मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक, तो किसके ऊपर अप्लाई होगा आपका, ग्रुप्स के ऊपर। जैसे मैं क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट नेम और मैक्सिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम नेम ऑफ टेबल इज एम्प्लॉय, यस, ग्रुप बाय। जहाँ भी हम ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे इसका मतलब कि हमने ग्रुपिंग कर लिया टेबल में, ठीक है ना। ग्रुप बाय क्या करना है हमने, नेम, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। चलिए अब आप इतने इसको भूल जाइए, ठीक है। यहाँ से ये देखिएगा जो हमने कंडीशन लिखी है ना यहाँ पर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। जैसे हम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करते हैं टेबल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो 4 ग्रुप हो गए हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज हमने ग्रुपिंग कर ली है। अब यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे वो ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा, यस।
सिलेक्ट द नेम, मैक्सिमम सैलरी। अब ये जो मैक्सिमम सैलरी है, अगर हम मैक्सिमम सैलरी जब हमने ग्रुपिंग कर लिया तो ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो हर एक ग्रुप की ये मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करेगा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ग्रुप आपका सपोज करो ये था, इससे क्या आउटपुट आएगा आपका, नेम क्या है इसमें, अमित और अमन है, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी से क्या आ जाएगा, मैक्सिमम सैलरी किसकी है 90,000, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस ग्रुप में से कौन सा रिकॉर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाला। सेकंड ग्रुप क्या था आपका HR, HR में मैक्सिमम सैलरी किसकी है, तो इससे आपका ये रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। थर्ड आपका ये था ग्रुप, ठीक है, इसमें कौन सा नेम सिलेक्ट होगा, मैक्सिमम सैलरी, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ में तो कोई ग्रुपिंग नहीं है तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं वहाँ पर, रन करके देखते हैं। चलिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप से आपका यस, फर्स्ट ग्रुप में कौन सा रिकॉर्ड आपका सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पर IT में, यस, यहाँ पर 90,000 अमित, यस। यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट हो गया, हम यहाँ जैसे यहाँ पे टेबल दिखा रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें तो फर्स्ट रिकॉर्ड आपका ये सिलेक्ट होना चाहिए था, अमित, IT और 90,000, ये हो गया। यहाँ पर देखिए थर्ड रिकॉर्ड। सेकंड ग्रुप से आपका संजीव सिलेक्ट हो गया, थर्ड ग्रुप से आपका पंकज सिलेक्ट हो गया, और लास्ट ग्रुप से आपका पवन सिलेक्ट हो गया। क्लियर है सबको ये ग्रुपिंग कैसे हो रही है इसमें, हाँ जी, यस। ग्रुपिंग क्लियर है सबको, आवाज़ आ रही है सबको, हाँ जी। अरिजिमा आवाज़ आ रही है, यस सर। अरुण तुम्हें, चलिए मैं क्वेरी लिखूँ, आप लोग रिजल्ट बताएंगे ग्रुप बाय का यूज़ करके। चलिए आप लोग रिजल्ट बताइएगा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चलिए ठीक है, सपोज करो यही क्वेरी है। यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ये लिखा हुआ है ग्रुप बाय, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, टेबल में। अब ये ग्रुप बाय कैसे कर रहे हैं हम, सैलरी के अकॉर्डिंग। तो देख लेना, आपको जो जो कॉमन आपकी सैलरी है उनको एक एक ग्रुप में रख लेना है। 90,000 देखो कहीं और अपीयर हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो इसका सिंगल ग्रुप बनेगा, सिंगल रिकॉर्ड का, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इधर है। चलिए, अब सेकंड जो है 80,000 है, यहाँ पर 80,000 है कहीं पे नहीं है, तो ये अलग ग्रुप हो जाएगा। मैं बीच में गैप दे देता हूँ ग्रुप के। थर्ड देखिए 180,000 है, इसका भी अलग ग्रुप हो जाएगा, यस। 180,000 है कहीं पे नहीं है, 180 हो गया। 175 कहीं और अपीयर नहीं हो रहा है इस कॉलम में, तो इसका सिंगल रिकॉर्ड का ग्रुप रहेगा। चलिए, उसके बाद क्या है 1 लाख, ये भी कहीं नहीं है, तो इसका भी सिंगल रिकॉर्ड रहेगा। चलिए, उसके बाद क्या है 1,01,000, तो ये जो दो रिकॉर्ड हैं ये एक अलग ग्रुप में आएंगे। बताइए इसमें कितने ग्रुप बन गए हैं आपके, यस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इस ग्रुप में क्या है 2 रिकॉर्ड हैं, 6, तो इसमें 6 ग्रुप हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमने क्या लिखा है क्वेरी में, सिलेक्ट नेम एंड मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सैलरी। अब ग्रुपिंग तो ये हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या क्या सिलेक्ट करना है हमको, नेम और मैक्सिमम सैलरी। देखिए इसमें सिंगल रिकॉर्ड है, तो नेम और मैक्सिमम सैलरी कितनी आ जाएगी, इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा
हाँ जी, अमित, और उसकी सैलरी कितनी 90,000। ठीक। सेकंड जो ग्रुप था ये था, इसमें भी सिंगल रिकॉर्ड है। अगेन इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, अमन, और इसकी सैलरी जो भी होगी 80,000। थर्ड आपका ये रिकॉर्ड है, इसमें भी सिंगल रिकॉर्ड है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, संजीव, और जो भी सैलरी है उसकी वो लिख देते हैं। फोर्थ भी सिंगल है, जिसमें सिंगल रिकॉर्ड है वो सेम सिंपल आएगा रिजल्ट, ठीक है ना, अमन 175। उसके बाद पंकज, ये भी सिंगल रिकॉर्ड है, तो यस, इसकी भी जितनी सैलरी है वो लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, बताएगा कोई? अरुण तुम बताओ, यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, क्या नेम सिलेक्ट होगा, सैलरी, क्या सैलरी सिलेक्ट होगी इसमें? हाँ जी, पवन, सेम ही नेम है इसमें, और 1,01,000 ये आउटपुट आएगा आपका। चलिए इसको हम रन कर लेते हैं प्रोग्राम में अपने। ठीक है, 6 रिकॉर्ड आए हैं, यही सेम रिजल्ट है जो हमने लिखा है यहाँ पे, वही सेम है। चलिए इसमें हम जो है ना, एक क्वेरी अब आप बताइएगा ग्रुप बाय का यूज़ करके करनी है। इसमें आपको ग्रुपिंग करनी है नेम के ऊपर है। चलिए ठीक है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन सेल डिपार्टमेंट। यस, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन सेल डिपार्टमेंट। कौन बताएगा क्वेरी इसकी? अब उन्हें क्या करना है, सेल डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको काउंट करना है। जैसे HR में 2 हैं, IT में 2 हैं, सेल में भी 2 हैं, पर ये देखने से आपको पता लग रहा है, इसके लिए आपको क्वेरी लिखनी है। ये तो बहुत कम रिकॉर्ड है ना, सपोज पर आपको मिलियंस रिकॉर्ड होते साथ में, वो कैसे काउंट करते फिर आप, है ना, मैनुअल नहीं हो सकता, इसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्वेरी बताइए क्या होगी? ग्रुप बाय का यूज़ करना है क्योंकि हम ग्रुपिंग कर रहे हैं इसमें। कोई भी स्टूडेंट बताओ। हाँ जी, राहुल तुम बता सकते हो? मिलन, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन सेल डिपार्टमेंट। अरुण, आरोल, बता सकते हो बच्चे? गुड, काउंट, गुड। सेल, सीधे सेल लिख देंगे, सेल नहीं, डिपार्टमेंट है ना, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है ना। और यहाँ पे ग्रुप बाय कैसे करना है हमको? यस, ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है? डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए, तो हर एक डिपार्टमेंट में जितने जितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। चलिए इसको रन करते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम भी अगर हम लिख देंगे तो साथ के साथ डिपार्टमेंट भी आ जाएगा नाम, और उसमें जितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो भी आ जाएगा। चलिए साथ साथ नोट करते रहना इन दो क्वेरीज को, ठीक है। यस, ये देखिए HR डिपार्टमेंट में 2 काम करते हैं, IT में 2, सेल्स में 2, और यहाँ पर एक नल वैल्यू थी, ठीक है, उसमें कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता है। अब हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे थे कि IT डिपार्टमेंट में नहीं, सेल डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या लिख देंगे हम?
देखिए यहाँ पर जब कंडीशन लिखनी होती है ग्रुप बाय के साथ तो हम हैविंग का यूज़ करते हैं, हैविंग डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल। चलिए देखते हैं वर्क करेगा नहीं। चलिए सेल डिपार्टमेंट में आपके 2 एम्प्लॉय वर्क करते हैं। ये नोट कर लीजिए सब लोग, जितनी भी क्वेरी हमने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम, काउंट, काउंट स्टार, काउंट डिस्टिंक्ट और ग्रुप बाय सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेरी पूछी जाएगी, ठीक है ना। ये आपका 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा इसको। हाँ, क्लियर है सबको ये, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम क्या कह रहे थे, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट आईटी एंड ड्राइंग द मैक्सिमम सैलरी। इसकी क्वेरी बताओ क्या होगी, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट एंड ड्राइंग द मैक्सिमम सैलरी। पहले देखो हमको सिलेक्ट क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करना है, तो लिख लो इसको, सिलेक्ट नेम, ठीक है, नेम। और इसमें ग्रुपिंग करनी है हमने, क्या नहीं, एक मैक्सिमम सैलरी ड्रॉ करनी है ना, जो मैक्सिमम सैलरी ड्रॉ करा, तो मैक्सिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, यस, इसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करेंगे इसमें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। और कंडीशन क्या होगी, हैविंग डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, ठीक है ना। हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, आईटी डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा सैलरी ड्रॉ कर रहा है। चलिए इसमें हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करके और कंडीशन लिख दी। यहाँ पर इसको रन कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ जी। अब इसको हम रन करेंगे तो आपका आईटी डिपार्टमेंट में जो मैक्सिमम सैलरी ड्रॉ कर रहा है वो आ जाएगा। यस, अमित इज़ द पर्सन वर्किंग इन डिपार्टमेंट आईटी, हैं, और ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम सैलरी ड्रॉ कर रहा है। देख लेते हैं ठीक है नहीं हमारा आंसर। हाँ जी, देखिए आईटी डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, अमित और अमन। अमित की सैलरी कितनी है, 90,000, अमन की सैलरी 80,000। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या है, अमित और 90,000। क्लियर है सबको, ये बताइए। यस, ग्रुप बाय का बहुत यूज़ होता है। इसकी क्वेरी मैक्सिमम टाइम पूछी जाएगी, मतलब 99% चांस है कि आपको एग्जाम में इसकी क्वेरी पूछी जाएगी, ठीक है ना। ग्रुप बाय का, काउंट का, मिनिमम मैक्सिमम, जितने भी आपको एग्रीगेट फंक्शन कराए हैं ना, मतलब कि कम से कम आपका 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आने हैं, जो आज का आपका वो है, ठीक है ना। आज के पीरियड में से आपको 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आने हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको जो है ना कुछ एक्सरसाइज दूंगा, वो सब आपको करनी है, ठीक। आपको मैं कुछ गूगल फॉर्म वगैरह बना के दूंगा, आप सबको ये जो है ना क्विज़ अटैम्प्ट करनी है। ये जो पहले क्विज़ दी थी वो सबने अटैम्प्ट कर ली है, पंकज, अरुण, बच्चे क्विज़ जरूर